हेलो एवरीवन, वेलकम टू @लर्न विद गरिमा सिंह यूट्यूब चैनल। कैसे हैं आप सब? आई होप आप लोग बहुत ज़्यादा अच्छे होंगे और अपने अपने घरों में होंगे, खुश होंगे और स्वस्थ होंगे। तो चलिए यहाँ पर हम सेशन को स्टार्ट करते हैं। जैसे आज मैं आपको बताने वाली हूँ कि इंटेलिजेंस ब्यूरो सिक्योरिटी असिस्टेंट और एग्जीक्यूटिव 2025 एग्जाम्स के लिए जो लोग भी फॉर्म को फिल करना चाहते हैं, काफ़ी ज़्यादा कैंडिडेट्स यहाँ पर परेशान हैं, काफ़ी ज़्यादा कन्फ्यूज़ हो रहे हैं कि फॉर्म को कैसे फिल करना है। तो मैं आपको लाइव स्टेप बाय स्टेप प्रोसेस दिखाने वाली हूँ कि कैसे आप इस एग्जाम्स के लिए फॉर्म को फिल कर सकते हो। तो चलिए ऑनलाइन पोर्टल पे पहुंचते हैं। सबसे पहले यहाँ पर आपने डालना है mha.gov.in, जो कि मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स का आपका ये वेबसाइट है। ठीक है, जैसे आप यहाँ पे आएंगे ना, ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर द पोस्ट ऑफ एसए और एग्जीक्यूटिव दिख रहा है, इस पर आपने क्लिक करना है, ओके करना है। आपने ओके किया। अब आपको ना यहाँ पर आपको एक कोड दिख रहा होगा, ठीक है, ये लिंक दिख रहा है। आपको इस लिंक को सबसे पहले कॉपी करना है। जैसे ही आप इसको कॉपी कैसे करेंगे, इसको ऐसे सेलेक्ट करके कंट्रोल C कर देना है। ठीक है, रुक जाइए, मैं आपको पूरी कॉपी कर लेती हूँ। कॉपी किया और कंट्रोल C किया। ठीक है, अब ये हो गई कॉपी। अब मैंने क्या करना है, पोर्टल पे जाना है, कंट्रोल V करना है एंड देन क्लिक। जैसे ही आप क्लिक करोगे ना, आपने देखना है कि आपको यहाँ पर ये पहला वाला जो आपको दिख रहा है, इस पे आपको क्लिक करना है IBSA एग्जीक्यूटिव 2025 एप्लीकेशन फॉर्म। यहाँ पे आपने क्लिक करना है। जैसे ही आपने क्लिक कर दिया, अब आप देख सकते हैं यहाँ पे आपको ये होम पेज खुल के आएगा, जिस होम पेज में आपको 2-3 चीज़ें दी हुई है। पहला तो है रीड एडवर्टीजमेंट। तो सबसे पहले अगर आपको कोई एडवर्टीजमेंट रीड करना है, आप क्लिक करके देख सकते हो। फ्रिक्वेंटली आस्क्ड कोई क्वेश्चन है, उसको भी आप देख सकते हो। इफ़ यू हैव ऑलरेडी रजिस्टर्ड, आपको लॉग इन करना है, तो इसके लिए आप यहाँ पे क्लिक करोगे। जैसे आपने क्लिक किया ना, आपका यहाँ पे यूज़र आईडी और पासवर्ड पूछेगा, कैप्चा पूछेगा, आप यहाँ से लॉगिन कर सकते हो। अगर आप पासवर्ड भूल गए हो तो फॉरगॉट पासवर्ड पे क्लिक कर लेना, चेंज पासवर्ड भी कर सकते हो। ना अगर आप बिल्कुल नए यूज़र हो, जो पहली बार रजिस्टर कर रहे हैं एप्लीकेशन फॉर्म को फिल करने के लिए, तो आप यहाँ से भी डायरेक्टली रजिस्टर कर सकते हो। दूसरा, आप होम पेज पे जा करके टू रजिस्टर पे यहाँ पर आप क्लिक कर सकते हो। जैसे ही आपने क्लिक करोगे, आपको एक लोडिंग टाइम लेता है। इट विल टेक सेकेंड गाइज, फ्यू सेकेंड्स टू ओपन दिस पोर्टल। अभी आपका पोर्टल ओपन हो चुका है। ठीक है, नाउ अब यहाँ पे आप रजिस्ट्रेशन कर सकते हो। तो सबसे पहले आपको यहाँ पर कैंडिडेट्स का नाम देना होता है। अब जैसे मैंने अपना नाम दे दिया, ठीक है। चलिए मैं आपको पूरा फॉर्म फिल करके दिखा रही हूँ। ये मैंने अपने मोबाइल नंबर को सेट कर दिया, मैंने अपना जीमेल आईडी वगैरह सारी चीज़ें डाल दी। नाउ अब यहाँ पर डोमिसाइल का पूछा जाता है, डोमिसाइल स्टेट और यूनियन टेरिटरी के बारे में। तो जैसे मान लीजिए कि आप बिहार से बिलोंग करते हो, किसी भी जगह से हो सकते हो आप, दिल्ली, छत्तीसगढ़। अब लेट्स टेक एन एग्जांपल कि आप बिहार से हो। यहाँ पर आप बिहार से हो तो क्लिक करोगे, तो यहाँ पर जब सब्सिडियरी इंटेलिजेंस ब्यूरो या SIB अप्लाइंग टू, तो ये क्लियरली आपको जब बिहार का करोगे तो पटना का आ जाएगा सब्सिडियरी। ठीक है, आपने उस पर क्लिक करना है। देखिए, डोमिसाइल स्टेट वो होता है जहाँ पे आप रह रहे हो, आपके पास वहाँ का डोमिसाइल सर्टिफिकेट होना चाहिए। जैसे आप अगर बिहार के हो तो आपने बिहार क्लिक करना है, अगर आप यूपी के हो तो आप यूपी के, आपके पास डोमिसाइल सर्टिफिकेट होगा। देन आपको यहाँ पे कैटेगरी सेलेक्ट करनी है, आप कौन सी कैटेगरी से बिलोंग करते हो। ठीक है, अब जैसे मैं यूआर कैटेगरी से हूँ, मैंने यूआर कैटेगरी डाल दिया। अब पोस्ट नेम की बात करते हैं, कोई SC ST से होंगे, आप अपनी कैटेगरी डालेंगे। अब पोस्ट का नाम आपको एक ही दिखेगा, क्या है, सिक्योरिटी असिस्टेंट और सिक्योरिटी एग्जीक्यूटिव। अब यहाँ पर क्या लिखा है, पोस्ट कोड, तो पोस्ट कोड तो एक ही है। ठीक है, तो ये पोस्ट कोड ऑटोमेटिकली ले लेगा जब आप इसके को आपने टाइप करोगे, जब आप पोस्ट नेम को ड्रॉप डाउन से सेलेक्ट करोगे ना। अब यहाँ पर ना आपको जनरेट OTP, मैं जनरेट भी कर देती हूँ। मैं लाइव आपको दिखा रही हूँ कैसे हम यहाँ पर एप्लीकेशन फॉर्म को फिल कर सकते हैं। अब यहाँ पर आपके पास एक कैप्चा आ गया। अब यहाँ पर जो भी कैप्चा है 667429, मैंने इसको डाला एंड मैं इसको करूँगी सबमिट। जैसे मैंने सबमिट किया, मेरे मोबाइल नंबर पे और मेरे ईमेल आईडी पे एक OTP रिसीव हुआ होगा। तो मैं सबसे पहले तो OTP ले लेती हूँ। आपको दोनों ही वैलिडेट करने पड़ेंगे। ठीक है, तो 160, ठीक है, हमने पहले वैलिडेट कर दिया इसको। ठीक है, OTP आपका ईमेल आईडी का वैलिडेट हो गया। नाउ अब हम मोबाइल नंबर के OTP को वैलिडेट करेंगे। अब आप देखिए, मोबाइल नंबर का भी OTP आपका वैलिडेट हो गया, सक्सेसफुली वैलिडेट हो गया। जैसे ही आपका वैलिडेट हो गया ना सारी चीज़ें गाइस, आप यहाँ पर आ सकते हो। आई अग्री पे क्लिक करना है आपको। जैसे आई अग्री पे क्लिक करोगे, एक कैप्चा दिखाई देगा। आपने क्या करना है, 275232, जो भी आपका कैप्चा होगा एज इट इज़ आपको डाल देना है। अब आपने रीवेरीफाई करना है। जब आप रीवेरीफाई करोगे ना, तो आपको पूरा आपका नाम जो भी आपने फॉर्म में फिल किया था, ईमेल आईडी, डोमिसाइल, मोबाइल नंबर, सब्सिडियरी इंटेलिजेंस कैटेगरी एंड पोस्ट नेम, सारी चीज़ें आ जाएगी। आपको चेक बॉक्स पे क्लिक करना है, चेक कर देना है सबको। ठीक है, स्टेप बाय स्टेप प्रोसेस सीखिए गाइस आप लोग।
डन। अब मैं इसको करूँगी सबमिट। जैसे आपने सबमिट करोगे ना, आपको यहाँ पर आ जाएगा, देखिए, वी रिस्पेक्ट योर privacy एंड shall only collect and uses as much personal information from you as is required to administer your account and provide the products and services you have requested for us। ठीक है, तो आपका यहाँ पे क्या क्या जो है इन्फॉर्मेशन जाने वाला है, ये सारी चीज़ें आपको यहाँ पर दिखा रहा है। ठीक है, आपकी प्रिवेसी को लेकर के एक नोटिस दिया है, आपने करना क्या है, आई अग्री पे क्लिक करना है। जैसे आप अग्री पे करोगे, द इन्फॉर्मेशन वन सबमिटेड कैन नॉट बी मोडिफाइड, क्लिक ओके इफ यू हैव वेरीफाइड द इन्फॉर्मेशन टू बी करेक्ट एंड टू सबमिट एल्स क्लिक क्लोज टू रिव्यू अगेन एंड देन सबमिट। तो एक चीज़ आप लोग ध्यान रखिएगा गाइस, यहाँ पर क्लियर अलर्ट दे रखा है, तो ओके पे क्लिक करने से पहले आपको सबसे पहले सारी चीज़ों को रीवेरीफाई करना है कि आपके नाम वगैरह सारी चीज़ें सही है कि नहीं। ओके पे क्लिक कर देना है कि हाँ भाई मेरी सारी चीज़ें ओके हैं। नाउ अब आप यहाँ पर देख सकते हैं रजिस्टर्ड सक्सेसफुली। अब मैं क्या हो गई, रजिस्टर्ड हो गई, मेरा रजिस्ट्रेशन आईडी वगैरह सारी चीज़ें बन चुकी है, क्रिएट हो गया। ठीक है, मैं यहाँ पर क्लोज कर दूंगी, आप लोग स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा, आप लोग अपना हो जाएगा। तो इसके बाद आप यहाँ पर देख सकते हो मेरा पूरा रजिस्ट्रेशन स्टेटस आ चुका है, मोबाइल नंबर सारी चीज़ें, लॉगिन वॉगिन सारी एप्लीकेशन नंबर सब कुछ यहाँ पर दिख रहा है मेरे को। ठीक है, ये डिक्लेरेशंस वगैरह सारी चीज़ें दिख रही है। नाउ अब मुझे क्या करना है, एप्लीकेशन पे जाना है। ये तो मैं रजिस्टर्ड हो गई, नाउ इट्स टाइम फॉर fill the application. So let's start. It will take time guys. देखिए आपको भी इतना ही टाइम लगेगा, 1 मिनट लेस देन अ मिनट्स लगते हैं आपके इस प्रोसेस में, तो वेट कीजिए आप लोग। डन। चलिए, जैसे ही आप इस पे आओगे ना एप्लीकेशन स्टेटस पे, आपका एप्लीकेशन नंबर आ चुका है। ठीक है, आप यहाँ पर देख सकते हो, देखो आपको क्या क्या दिख रहा है, एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया, कम्युनिकेशन डिटेल, क्वालिफिकेशन डिटेल्स एंड डॉक्यूमेंट्स एंड पेमेंट। तो स्टेप बाय स्टेप आपको सारी चीज़ों को फिल करना है। आपका एप्लीकेशन नंबर, पोस्ट नंबर, डोमिसाइल्स वगैरह सारी चीज़ें लिखी हुई है। आपने अपना जेंडर सेलेक्ट करना है, मेल हो फीमेल हो, डेट ऑफ बर्थ आपको सेलेक्ट करना है। ठीक है, अब यहाँ पर आपको लिखा हुआ है डेट ऑफ बर्थ आपका कितना होना चाहिए, एज ऑन 17/8/2025। यूआर कैटेगरी में हो, 25 साल होने चाहिए, जो भी है वो आपने एज को क्लिक करना है। आप अपनी नेशनैलिटी को चूज़ करोगे। ठीक है, इसके बाद डू यू हैव डोमिसाइल सर्टिफिकेट फॉर द SIB यू आर अप्लाइंग टू। तो मैंने आपसे स्टार्टिंग में ही कहा था कि अगर आपने बिहार का डाला है तो आपका बिहार का डोमिसाइल सर्टिफिकेट होना चाहिए। आपने येस पे क्लिक करना है। ठीक है, चलो मैं डेट ऑफ बर्थ वगैरह सारी चीज़ें आपको डाल देती हूँ। स्टेप बाय स्टेप जब चीज़ें सिखा रहे हैं तो सब कुछ सीख लीजिए आप लोग। मान लीजिए मैंने 2004 कोई भी रैंडम सा मैं अभी क्लिक कर रही हूँ। ठीक है, डन। चलिए, तो यहाँ पर जब आप क्लिक करोगे ना तो आपको यहाँ पर एज वगैरह सारी चीज़ें दिखाएगा। चलिए आगे यहाँ पर आपको लोकल लैंग्वेज सेलेक्ट करना है। तो कौन सा आपका लोकल लैंग्वेज है, हिंदी है, क्लियरली आ जाएगा। देखिए हिंदी आपका टिक हो गया है। नाउ आपके फादर्स नेम पूछे जाएंगे। ठीक है, आपकी मदर्स का नेम, मैरिटल स्टेटस, सिंगल हो, मैरिड हो, क्या हो। ठीक है, रिलीजन आपको लिखना है। ये सारी चीज़ें आप देखो, मैं ड्रॉप डाउन दिखा देती हूँ। जिस भी रिलीजन से बिलोंग करते हो वो सारे रिलीजन्स यहाँ पे लिखे हैं। मैरिटल स्टेटस भी आपका सारा लिखा हुआ है। मोबाइल नंबर वगैरह सारी चीज़ें आ जाएगी। ईमेल एड्रेस आपका ऑलरेडी है। आपने यहाँ पर प्रिफर्ड टेस्ट स्टेट लिखना है, स्टेट लिखना है। अगर मान लो आपने बिहार चूज़ किया है, ठीक है, बिहार चूज़ कर रहे हो तो उसमें कौन सी सिटी आपको चाहिए। तो बिहार में डिफरेंट आपके सिटीज़ हैं। ठीक है, आपका दरभंगा है, पटना है, मुजफ्फरपुर है, पूर्णिया है, आरा है। तो आपको अपना स्टेट प्रेफरेंस देना है। गाइज इस चीज़ का ध्यान रखिएगा कि आपको अपना स्टेट प्रेफरेंस अच्छी तरीके से भरना है। ठीक है, एक्स सर्विसमैन है, क्या है, ये इसकी भी डिटेल्स आपको लिखनी है। कोर्ट्स वगैरह में हो, क्या हो, सारी चीज़ें। और फिर आपको गवर्नमेंट सर्वेंट हो, ये ईच एंड एवरीथिंग आपको डिटेल्स भरनी है। ठीक है, जिसमें नहीं है नहीं, सेव एंड नेक्स्ट पे चलेंगे। ठीक है, डेटा सेव्ड हो गया आपका। आगे चलिए, आगे जो कम्युनिकेशन डिटेल्स में जाओगे तो आपसे यहाँ पर एड्रेस पूछ रहा है। देखिए आपके एड्रेस वगैरह डालने हैं, परमानेंट एड्रेस कौन सा है, ये सारी चीज़ें आपको डालनी है। तो मैं फटाफट से फॉर्म को फिल कर देती हूँ। सारी चीज़ें जैसी आ जाती है ना, आपको अगेन सेव एंड नेक्स्ट पे चलना है। चलिए, आपका डेटा सेव हो जाएगा। अब आना है क्वालिफिकेशन डिटेल्स पे। आपको अपनी सारी क्वालिफिकेशंस डिटेल यहाँ पे डालनी है। बोर्ड का नाम डालना है, CBSE से हो, ICSE से हो, कौन से ईयर में आपने 10th को पास किया है। ठीक है, रीसेंट पास किया है, कब पास किया, मान लीजिए आपने 2023 में किया हो। ठीक है, अप्रैल वगैरह में आपने पास किया हो, जो भी आपका स्कूल का नेम आपको डालना है। ये सारी डिटेल्स आपको देखिए फिल करनी है। ठीक है,
एडिशनल क्वालिफिकेशंस वगैरह ईच एंड एवरीथिंग बारीकी से गाइज आप लोग फिल कीजिएगा, ठीक है। इंटेलिजेंस वर्क वगैरह इन सारी चीज़ों का लिखा है, इसको आप सेव एंड नेक्स्ट करोगे, क्लिक करोगे ना गाइज, डेटा आपका सेव्ड हो रहा है। अब आपका आएगा डॉक्यूमेंट एंड पेमेंट। डॉक्यूमेंट एंड पेमेंट में सबसे पहले आपसे बोल रहा है स्कैन्ड कॉपी देना है, आपके रीसेंट पासपोर्ट साइज का स्कैन्ड कॉपी आपको देना है। यहाँ पर जब आप क्लिक करोगे ना, जो नोटिफिकेशन जैसा बना हुआ है उस पर आई जैसा, उस पर सारे इंस्ट्रक्शंस लिखे हुए हैं कि कितना 100 KB का होना चाहिए, मैक्सिमम 200 KB का होना चाहिए, JPG फॉर्मेट में होना चाहिए, ईच एंड एवरीथिंग यहाँ पर लिखा हुआ है, ठीक है। आपने वैसे ही आपको फोटो को स्कैन करना है और उसको अपलोड करना है। सेम अगर सिग्नेचर की बात करूँ तो आप यहाँ पे देख सकते हैं, यहाँ पर क्लियर लिखा है 80 KB मैक्स, ठीक है, 150 KB ओनली इन द JPG फॉर्मेट, ये करना है। और डोमिसाइल जो सर्टिफिकेट होगा ना 100 KB मैक्स 1 MB का होना चाहिए JPG फॉर्मेट में या PDF फॉर्मेट में आप यहाँ पर अपलोड करोगे। नाउ यहाँ पर आप देख सकते हो पूरा का पूरा आपका कैंडिडेट का नाम, एप्लीकेशन, रजिस्ट्रेशन फीस आ चुके हैं जो कि 550 रुपीज़ लग रहा है। अब आपको यहाँ पर पेमेंट्स मोड चूज करना है, कौन सा पेमेंट मोड है, ऑनलाइन है, एक ही मोड दिया है आपको। एंड देन आपको सारे डिक्लेरेशंस को क्लिक 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 करते चला जाना है और सबमिट कर देना है। जैसे ही आप सबमिट करोगे ना, सबमिट के बाद गाइज आपका आ जाएगा पेमेंट पोर्टल खुल के आ जाएगा, जहाँ पे आपको 550 रुपये जो यहाँ पे दिखा रहे हैं वो आपको पेमेंट करना है। आपका एप्लीकेशन फॉर्म फिल हो जाएगा और आपके ईमेल आईडी और मोबाइल नंबर पे सारे के सारे एप्लीकेशन फॉर्म के स्टेटस भी आ जाएंगे। तो इस तरीके से आपको अपने एग्जीक्यूटिव फॉर्म फिल करने हैं, यानी कि सिक्योरिटी असिस्टेंट एग्जीक्यूटिव के एप्लीकेशन फॉर्म को फिल करना है। आई होप आप लोगों को समझ में आ गया होगा। कोई भी डाउट होगा गाइस आप लोग मुझसे कमेंट सेक्शंस में पूछिएगा कि कैसे फिल किया गया है। मैंने वैसे एक एक स्टेप करके मैंने अपना खुद का फॉर्म फिल करके आपको बताया है। आई होप आप लोगों को समझ में आ गया होगा। तो गाइस अगर समझ में आ गया है तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक हमारे चैनल को पहुंचाइए। मैं इसको टेलीग्राम चैनल पे भी शेयर कर देती हूँ, सो दैट जो लोग भी टेलीग्राम चैनल से जुड़े हुए हैं उनको भी इसका लिंक मिल जाए। ठीक है गाइस, फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट नए अपडेट के साथ।